मासी, आपने स्कूल ज्वाइन किया है ना? कैसा स्कूल है? मतलब वहाँ के बच्चे कैसे हैं? कोई तंग तो नहीं करता ना आपको? सब अच्छे ही हैं। एक बच्चा है जिसे संभालना, संभाल लूंगी। मासी, होशियारपुर में आपने कितने शैतान बच्चों को संभाला है, तो इस बच्चे को तो आप आराम से संभाल लोगे। और फिर देखना एंड में बच्चा आपका ही फेवरेट हो जाएगा। I'm so happy तनु, तुम वापस आ गए। वापस तो मुझे आना ही था। ये मेरी फैमिली जो है, जिसे मैंने बहुत मिस किया। बस यही एक रीजन है? नहीं, मेरी शादी भले ही किसी और से हो गई हो, लेकिन मेरा पहला प्यार तो अभी है। मैं तो बहुत पहले ही वापस आ जाती, लेकिन डर था कि पता नहीं अभी कैसे बिहेव करेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मैं भी तुम्हें नहीं करना चाहती तनु, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ, उसके बाद हम दोनों को सिर्फ प्रॉब्लम और टेंशन ही मिले। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों मूव ऑन करें, सब कुछ भूल जाएं। और अभी भाई की फिक्र मत करो। भाई जिस कंडीशन में है, उन्हें कुछ याद नहीं है। पर क्या? पर तनु, तुम्हें तुम्हारा रोल ब्रिलियंटली प्ले करना होगा। रोल? हाँ तनु, तुम्हें भाई के क्लोज जाना होगा, उनकी क्लोज फ्रेंड बनना होगा, ताकि भाई जब ठीक हो जाए वो तुम्हें माफी नहीं, एक्सेप्ट भी करें। समझ गई मैं। क्या हुआ? समझ गई हो तनु तो खड़ी क्यों हो यहाँ पर? मतलब भाई के पास जाओ, उनसे इंटरेक्ट करो। आलिया, अभी की हालत मैं कैसे? मैं समझती हूँ तनु कि भाई अभी थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, पर जो तुम्हारी आंखों में देखेंगे ना, उन्हें सब याद आ जाएगा। आफ्टर ऑल प्रज्ञा की जगह उन्होंने तुम्हें दी थी। He loved you तनु। लेकिन शादी उस प्रज्ञा से की। तुम्हारे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। इसलिए मैंने भाई की शादी प्रज्ञा से कराई, ताकि 1 साल बाद जब वो तुमसे शादी करें तो सब प्रज्ञा को उनकी दूसरी बीवी का है। लेकिन प्रज्ञा ने ऐसी गेम खेली, यह भी उसी की साइड हो गया। उसी गलती को सुधारने के लिए कह रही हूँ तनु। भाई को अपना बनाओ। I'll do that। अभी मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली नहीं। और हो सकता है कि मैं उसके सामने जाऊं तो उसे सब कुछ याद आ जाए और मुझे माफ करके मुझसे शादी कर ले। आई होप सो, ऐसा ही हो। ओके, विश मी लक। गुड लक तनु। अभी 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 डियर, अभी वेट अभी मारना मार। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी तुम कैसे खाना खाओगे। नहीं, मैं खाना लेने आई थी। सी मैं तनु, तुमने मुझे पहचाना नहीं? सी तनु नहीं, मैं ये झाड़ू रख दो नीचे। मैं सिर्फ पूछ रही थी तुम कैसे हो। प्लीज अभी, प्लीज मारना मत, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है झाड़ू से। प्लीज अभी नहीं, नहीं, प्लीज। आओ, चलो मुझे पकड़ो। पकड़, पकड़ो मुझे। आवाज कहाँ से? तनु, पागल दूसरे पागल के रूम में क्या कर रही है? पागल बोला मुझे?
मुझे पागल बोला तुमने? मैं पागल हूं? कल फिर से आना, कल हम लंगड़ी खेलेंगे। लंगड़ी लंगड़ी लंगड़ी? मैं नहीं खेलूंगी लंगड़ी। नहीं 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 खेलोगी लंगड़ी मेरे साथ? तुम लंगड़ी नहीं खेलोगी मेरे साथ? तुम मेरे साथ लंगड़ी नहीं खेलोगी? भाई पहले मुझे देखना होगा उन्हें चोट लगी कैसे। आई हैव डिसाइडेड कि रणबीर और रिया की एंगेजमेंट हो जाए और उसके 10 दिन बाद इन दोनों की शादी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। रणबीर और प्राची को दिया आशीर्वाद भूलकर रिया से उसकी शादी के बारे में कैसे सोचूं, या फिर रिया को भूलकर प्राची के बारे में सोचूं। मुझे लगा था कि रणबीर जो है वो रिया से प्यार करता है। क्या करूं, दोनों ही तो हमारी बेटियां हैं। लेकिन अगर रणबीर प्राची से प्यार करता है तो उसने रिया से रिश्ते के लिए ना क्यों नहीं कही? क्या देख रही थी तुम? देख रही थी सोए हैं कि जागे हैं। तो इसमें देखने वाली कौन सी बात है? सुनने वाली बात है। आ? ये दवाई लो और उसे खिला देना, मतलब अभी को खिला देना। बावड़ी है क्या? कोई भी दवाई ना दूंगी मैं। पहले देखूंगी चोट कैसे लगी, फिर कोई देसी नुस्खा अपनाऊंगी। हल्दी का लेप, नहीं तो भुना हुआ अजवाइन, ऐसा कुछ। और तू ना थोड़ा धीरे बोला कर, हमारे साहब ने डिस्टर्ब हो गया। हट। कमाल है, मतलब ये तो हद ही हो गई गौर जी। मतलब पहले आलिया सुनाती थी, अब ये भी सुनाकर चली गई। ये दिन देखना बाकी रह गया था मुझे। लेकिन इस गायत्री की इतनी हिम्मत कि मुझे सुना, छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं छोड़ूंगी नहीं। रणबीर तू अपनी मॉम की नहीं सुनेगा? डैड सुन रहे हो आप क्या बोल रही हैं मम्मी? मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी माँ की क्यों सुनूं? ये क्या बदतमीजी है? आई एम स्टैंडिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो मम्मी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे बिन बोले आप मेरी बात सारी समझ जाते थे। जब से मैं बड़ा हूँ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मुझे तो लगता है क्या पता आप और मैं रिलेटेड ही नहीं है। मुझे लगता है आप मेरी माँ नहीं हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। यू डोंट अंडरस्टैंड। रणबीर इनफ। क्या इनफ डैड? रणबीर की शादी फिक्स हुई, रणबीर तो बोलेगा ही ना, आपकी थोड़ी हुई है शादी फिक्स। जब मन करे जाके शादी फिक्स करके आ गए। शादी तेरी पहले से फिक्स थी रणबीर। पहले शादी की बात की तब तो तुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो आज क्या हुआ? पहले मुझे ऑब्जेक्शन पता क्यों नहीं था मम्मी? क्योंकि मुझे सच नहीं पता था। क्योंकि मुझे सच पता चल गया, इसलिए मेरे अंदर से ऑब्जेक्शन निकल रहे हैं। इसे कह दीजिए मुझसे बदतमीजी से बात ना करें। क्या मतलब है इसका? आज सच पता चल गया? पापा से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। आप मुझसे पूछो। बस, तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे, तुझसे कोई बात करनी ही नहीं है मुझे। मॉम, मैं आपसे प्यार करता हूं। That's the only reason मैंने इस शादी के लिए हाँ किया। आप वेंटिलेटर पे थे, आपकी हालत बहुत खराब थी, और आपने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी। आपने मुझे कहा कि बेटा अगर तू मुझे ठीक देखना चाहता है, तू रिया से शादी कर ले। और मैंने हाँ बोल दिया, ओनली बिकॉज मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था आपके दिल में और दिक्कत हो, लेकिन मैं बेवकूफ था। मेरे में ना दिमाग था ना अकल थी। मैंने चुपचाप सब में हाँ मिला दी। उस दिन यहाँ पे डॉक्टर ने आपके सामने आपको ये बोला कि आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। आपके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। आई नो, मैं यही था उस दिन, मैंने सब सुन लिया। और अब मॉम, मेरी कोई मजबूरी नहीं है रिया से शादी करने की। मेरी मजबूरी थी आपकी सेहत
आपकी तबीयत, जो कि अब बिल्कुल ठीक है। तो नाउ मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता। मैंने कई बार सुना था कि बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं। पहली बार लाइफ में मैंने अपने माँ बाप को मुझसे झूठ बोलते हुए देखा, और आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा। सॉरी विक्रम, मैं बस चाहती थी कि रणबीर और रिया की शादी हो जाए। लवी, इतना बड़ा झूठ मुझे बोला तुम। तो मैं क्या करती? मैं जानती थी तुम मुझे ही सपोर्ट करोगे, मैं लेकिन अब मैं चाहती हूँ विक्रम कि तुम मुझे सपोर्ट करो। तुम्हारा दोस्त अभी भी यही चाहता है कि रणबीर और रिया की शादी हो जाए। That's why you have to support me. वैसे आलिया, लड़का बहुत अच्छा है। देखना, मैं इस शादी को इवेंट की तरह बना लूंगी, जिससे सब लोगों को अच्छे से याद रहे। और तुम भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि एक बार मैं शादी के इवेंट में लग गई ना, फिर मैं तुम्हें कहाँ टाइम दे पाऊंगी। रिलैक्स तनु, जितनी एक्साइटेड तुम हो ना रिया की शादी को लेकर, उससे कई ज्यादा एक्साइटेड हम हैं। होना भी चाहिए, अभी की बेटी की जो शादी है। ट्रू, पर तुम अपनी एक्साइटमेंट कम मत होने देना। जिस मिशन के लिए तुम यहाँ आई हो वो मत भूलना। ये तनु किस मिशन के लिए आई है? तुम चोरी चोरी उनकी बातें सुन रही थी? हरियाणवी छोरी और चोरी बावड़ी है क्या? क्या? हरियाणवी छोरी सब कर सके, यो तक के दंगल भी लड़ लेवे, और चोरी यो ना हो सके। पर मैंने तुमको देखा। तो कागज पे लिख के दिया है कि खड़ी ना हो सकूं। जल्दी चलूंगी तो गिर जाऊंगी ना। और हरियाणवी छोरी कुछ भी कर सके, पर गिरी हुई हरकत ना कर सके। अब ये बता, मेरी ड्रेस देखी? मतलब अब मैं तुम्हारे कपड़े भी देखूंगी? आलिया देखो ना, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। जो अपने देवर को जानवर बोले है, पागल बोले है, मैंने तमीज सिखावेगी। एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, जो मैंने बाहर जाके बता दिया ना कि क्या कर रहे हो तुम लोग ये घर में, तो तुम लोगों की इज्जत का क्या होगा सोच लो। मिताली भाभी, आप गायत्री से प्लीज प्यार से बात कीजिए। गायत्री, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोट डांटे को कोतवाल को हरियाणवी कहावत है, तेरे मुंह पे ना जचे। आलिया देखो ना फिर से। मिताली भाभी आप जाइए यहाँ से। मिताली भाभी देखिए, वो कितनी हार्ड वर्किंग है, सारा काम अकेले संभालती है, और आप उसे। गायत्री तुम जाओ यहाँ से। गायत्री एक मिनट रुको, अपने साथ डंडा लेकर जाओ। मिताली भाभी, आप इसे डंडा दे दीजिए हाथ में। हमारे को जरूरत ना है। अभी मारेगा। मरने तो ना मारे, फिर भी डंडा लेके जाओ, सेफ्टी पर्पस के लिए। तनु, तुम भी साथ में जाओ। अभी? हाँ, भाई अभी उठे होंगे तो उनसे मुलाकात कर लो, जाके उनका मूड ठीक करो। तो इसलिए आई है तनु। मिताली भाभी, मेरा लैपटॉप प्लीज चार्ज कर देना, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अपने रूम में होगी, तुम जाओ ना। क्या? अगर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूंगी। मेरी माँ के लिए मेरा प्यार रणबीर के लिए मेरे प्यार से कहीं ज्यादा बढ़कर, और अगर मेरी माँ को उनका प्यार मिल रहा है तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं मॉम, ये मेरी जिंदगी है, और इस जिंदगी के सारे डिसीजंस मैं खुद लूंगा। शादी तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये एंगेजमेंट भी नहीं करनी है। उस दिन मंदिर में मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुमसे उस दिन शादी कर लेता तो तुम मेरी पत्नी होती और आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब मैं शादी उससे करूंगा, वैसे ही सेटअप तैयार करूंगा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। इस बार मैं प्राची से शादी करके रहूंगा।
अरे सुनो, ये डंडा हमेशा साथ में रखना, मतलब अंदर जाओ ना तो डंडा अपने साथ में रखना। रखा तो है डंडा। कितना बोलती हो तुम, हाँ? अगर हम लोगों ने धीमे धीमे चलने का एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो तेज तेज चलने का एग्रीमेंट भी तो नहीं किया था ना, तो फिर तुम इतना तेज क्यों चल रही थी? बोलो, अरे बोलो, जवाब दो। वो क्या वो? हाँ बोलो। वो चोट लगी है ना, आवाज सुनी थी चीखने की। तो क्या हुआ? अरे कुछ फायदा नहीं है इतनी जल्दी जल्दी अंदर जाने का। उसने ना उसने ना अपनी चोट पर खुद ही हाथ मार लिया होगा, इसलिए चीखा होगा वो। और तुम जाकर उसको पूछोगी ना कि तुम क्यों चीखे, तो वो तुम्हें ही बोलेगा कि मैं कब चीखा। देखो तो सही हुआ क्या? हाँ, डंडा साथ में ले जाना मत भूलना। ये मिताली भाभी कहीं मुझ पर नजर तो नहीं रख रही? दोनों एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है, so I'll see you after lunch. ओके। आलिया तुम कहाँ हो? हम मिताली भाभी कहाँ हो, मतलब आपके सामने हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो गायत्री ना वो अभी के कमरे में गई है, उसे हल्दी का लेप लगाने के लिए। वैसे तो साथ में डंडा लेकर गई है, कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? मिताली भाभी इज राइट। मैं कल रात को अभी से मिली थी। He's not the same person anymore. I mean, वो पागल हो चुका है, वायलेंट हो चुका है। इंसान को देख के ऐसे अटैक करता है जैसे शेर अपने शिकार को देख के अटैक करता है। पता नहीं इस गायत्री का क्या होगा। आलिया अभी सिर्फ तुमसे डरता है। हाँ, डंडे से भी तो। हाँ, लेकिन अगर डंडा आलिया के हाथ में हो तब। किसी और के हाथ में डंडा होगा तो वो उससे छीन लेगा। अब देखना गायत्री कैसे रोते हुए आएगी। मिताली भाभी, हाँ, अब ऊपर जाके देखेंगे कहीं गायत्री को आपकी हेल्प तो नहीं चाहिए? मैं ऊपर जाकर देखूं? अंदर से नहीं, बाहर। मैं समझ गई, नजर रखना है ऊपर जाकर। आलिया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग अभी के साथ? ऐसा कोई करता है क्या? और जो भाई कर रहे हैं वो? और कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा, he is not your अभी anymore। पागल हो चुके हैं वो। आप दिन भर मेरा पोता कहती रहती, कभी उनके मुंह से सुना है मेरी दादी, मेरी बेटी, मेरी भाभी? किसी को नहीं जानते वो, किसी को नहीं पहचानते, सिर्फ मेरा नाम जानते। ये तक भी याद नहीं होने कि मैं उनकी बहन हूँ। क्या लगता है आपको मजा आता है मुझे उन्हें मारने में? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है दादी, जो इंसान मेरे भाई जैसे दिखता है वो इंसानों जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें हैंडल कैसे करूं। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो क्या करती दादी? वो नर्स को मार देते, इतना मारते कि वो चलने लायक नहीं रहती। बैट से मार रहे थे उसे। और क्यों मार रहे थे? क्योंकि पाँव पे पाँव रख दिया था उनके। तो तुम्हारा मतलब है सिर्फ मारी अभी का इलाज? जो भी अभी के कमरे में जाएगा डंडा लेके जाएगा। यहाँ तक कि गायत्री को भी तुमने डंडे के साथ भेजा। तो इसलिए क्योंकि वो दोबारा से अटैक ना करे। देखो आलिया, मैंने हर बात तुम्हारी मानी, लेकिन ये बात नहीं। अगर मेरे बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मैं उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। सुन लिया तुमने? चली जाऊंगी। आलिया, वो अगर सच में अभी को लेकर चली गई तो? I mean, अगर अभी इस घर में नहीं रहेगा तो मेरा यहाँ पे क्या काम? कोई भाई को नहीं ले जाएगा। भाई इज नॉट गोइंग एनीवेयर। भाई जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से रूम में लॉक्ड है। जिसको भी देखते हैं मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब उनके दुश्मन है। और अगर दादी उनके पास गई ना तो वो भी वही करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे दादी को। तब उन्हें समझ में आएगा जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। भाई अब वो रहे नहीं जो थे। रॉकस्टार अभी who used to love his guitar, he is not the same. मैं मारने नहीं आई हूँ। मैं लीजिए आप। मुझे मारो प्लीज, प्लीज, प्लीज। तुम मारोगे मुझे, प्लीज। नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। प्रॉमिस।
मारोगी? नहीं, नहीं मारूंगी। नहीं मारोगी? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी 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 प्रॉमिस। मैं उन्हें आपके पास वापस लेकर आऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तू पिंकी प्रॉमिस नहीं है, कट्टी है ये। कट्टी हो गई। कट्टी कोई करता है? मैं ना इस घर की पहली मेंबर होंगी जिस गायत्री का चेहरा देख पाऊंगी। हटाओ हटाओ हटाओ। इतनी मुश्किल से इनका भरोसा जीता है, अगर नाराज हो गए तो पास नहीं आने देंगे। धीरे से घूंघट हटाती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो जल्दी से घूंघट ओढ़ लूंगी। तुम नहीं दिखाओगी तो मैं देखूंगा। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे ना आलिया को जाके बताना पड़ेगा कि अभी पागल हो। मतलब ये क्या कर रहे हो वो? चुप आलिया, अरे वो बेचारी को कुछ हो जाएगा। आलिया तुम मेरी डॉली। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस गुड़िया को संभाले रखा है, मतलब दिल में मेरा प्यार भी संभाल कर रखा होगा। ओके फुगी, अब लग रही हो तुम एकदम फुग्गी जैसी। जो शादी है वो एक जन्म के लिए नहीं है ना, 7 जन्मों का गारंटी चाहिए मुझे। मेरी टॉयलेट छोड़ो तुम, इतना क्या पकड़ के रखी हो? चले घूमी घूमी। मैंने आपको चेहरा दिखा दिया ना, अब आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। आलिया, आलिया, तुम्हें पता है वो अभी को ना दौरा पड़ा है। वो बार बार यही कहे जा रहा है कि उसे वो गायत्री का ना चेहरा देखना है। वो
आलिया लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो गायत्री ने तो पहले दिन ही बोल दिया था ना कि वो अपना चेहरा हमें नहीं दिखाएगी। मतलब अभी को तो बहुत दूर की बात है, उसने तो ऐसा कहा था ना कि कोई भी उसका चेहरा नहीं दे सकता, यहाँ तक कि औरतें भी। तो हमें क्या करना है? हमने तो बात मान ली थी ना उसकी, क्या कैसे करेंगे? वैसे भी हमें उसके चेहरे से क्या मतलब है, हमें उसके काम से मतलब था, लेकिन अभी उसका क्या करेंगे? भाई को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन आपका क्या करूं? आप जानते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग चल रही है मेरी। क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है और आप भाई की प्रॉब्लम लेकर आ गई हैं। इस वक्त भाई इंपॉर्टेंट है या क्लाइंट? क्या बोल रही हो? ये वीडियो कॉल चल रहा है ना, लोग देखेंगे और तुम जो बोल रहे हो ना वो सुन भी लेंगे। म्यूट पर है। स्मार्ट? पर आप कब स्मार्ट बनेंगी? छोटी छोटी प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आ जाती हैं, खुद सॉल्व कीजिए। लेकिन वो मैं काली भाभी, आप देख के नहीं चल सकती? यही बात तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ ना, तुम भी तो देख सकती हो ना कि इस घर में क्या चल रहा है। बस सब कुछ मैं ही देखती रहूं। वो उधर आलिया को देखो, वो अपनी कॉन्फ्रेंस में बिजी है और मैं क्या हुआ? क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है घर में, पता है? अभी को दौरा पड़ा है और वो बार बार यही कह जा रहा है कि उसे वो गायत्री का चेहरा देखना है। अब उसका चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? बोलो, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना प्रॉब्लम? लेकिन आलिया के लिए तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ये कौन सी बात हुई भला? मैं क्या करूं? वो अभी उसका चेहरा कैसे दिखेगा? और अगर नहीं दिखेगा तो फिर वो गुस्से में आ जाएगा, क्या करने लगेगा, वो पागल हो जाएगा और फिर वो। अगर प्रॉब्लम होगी तो आलिया हैंडल कर लेगी। अरे जब तक वो हैंडल करने जाएगी ना, तब तक वो गायत्री ये घर छोड़कर भाग जाएगी, फिर सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने अपने पति को इस अभी के लिए छोड़ के गलती तो नहीं की? मैं ना जाकर किचन में खाना बनाती हूँ, मतलब देखती हूँ, मुझे अभी के कमरे में नहीं जाना है। इससे अच्छा तो मैं ना ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मुझे बट मारी गई थी कि जो मैं यहाँ पर आई। डैड, मैं रिया बेटा रहने देना। आई डोंट थिंक हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए गायत्री जी के एब्सेंस में, क्योंकि वो जब साथ रहती है तब ये काम रहता है। You're right, Daddy. You're right. रिया के लिए गुड सिर्फ तनु होनी चाहिए। आफ्टर ऑल रिया ही तो मेरे फ्यूचर की खुशियों की चाबी है। बंद करो उस नौकरानी की बातें, वो इस घर की नौकरानी, अभी की बीवी नहीं। I mean, अभी को इस वक्त मेरे जैसे दोस्त की जरूरत है। मुझे तो उसकी बीवी की बात तक नहीं करनी चाहिए थी, जो उसे हॉस्पिटल में मरने के लिए अकेला छोड़ के चली गई। उसकी कोई परवाह नहीं की। बट रिया, यू डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं अभी का ध्यान रखूंगी। हेलो गाइस, अभी छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। गलती से लग गया होगा। अरे कोई छुड़ाओ ना भाई, रात को छोड़िए। मुझे जानबूझ के मारा। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा तूने मुझे? नहीं, अभी जानबूझ के मारा तूने मुझे। अभी छोड़। अरे नहीं, अरे उसे मारा नहीं अभी। ऐसा मत कर, अभी उसे लग जाएगी। मिताली भाभी, डंडा लेकर आइए। गायत्री, देखिए, अगर आप चाहती है मैं बाहर ना जाऊं, किसी को सब कुछ सच ना बताऊं, तो आपको मुझे अभी बताना पड़ेगा कि आप कौन है। मतलब रणबीर को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, थैंक गॉड। देखिए, मैं ये समझ नहीं पाया हूं कि आप कौन है, लेकिन मैं ये समझ गया हूं कि आप जो भी हैं, आप चीफ के बहुत क्लोज हैं। आपको अच्छे से पता है उनको हैंडल कैसे करना है, आपको अच्छे से पता है कि उनसे बात कैसे करनी है। यू नो एवरीथिंग। गलतफहमी है थारी, मैं नौकरानी मरने के पता। अच्छा, आप नौकरानी हैं और आप अभी 2 दिन पहले आई हैं। अगर आप 2 दिन पहले आई हैं तो आपको ये कैसे पता कि चीफ जो है वो दूध खाली नहीं पीते, हमेशा कॉफी के साथ पीते हैं? हाउ डू यू नो? देखो, नहीं है, मुझे पता है आप नहीं है नौकरानी यहाँ की। नहीं, आप कोई पुरानी नौकरानी भी नहीं है, क्योंकि एक बार इस घर से जो नौकर जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपने सुना है ना वो आलिया आंटी कैसे बात करती है? उनकी डांट सुनने के बाद आज तक किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई इस घर में वापस आने की। तो आई एम डैम श्योर कि आप इस घर की नौकरानी नहीं है। तो आप ऐसे चीफ के साथ इतनी अच्छी क्यों? और आपको कैसे पता है चीफ को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनसे बात कैसे करनी है, उनके साथ अच्छा कैसे रहना, आप उनको कंट्रोल कैसे कर पा रही है? देखिए,
अगर आप जवाब नहीं देंगी तो मैं बाहर जाके सबको बता दूंगा कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हैं। जवाब दीजिए। गायत्री, गायत्री जल्दी चलो, अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आलिया ने अपना डंडा भी मंगा है, कहीं मुझे मारने ना लगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है गायत्री। तुम्हें समझाया था ना मैंने, भाई को बाहर नहीं निकालना है तो नहीं निकालना है। देखा क्या कर दिया भाई ने। पर हुआ क्या है? अरे हुआ क्या, होने वाला था मेरा हैप्पी बर्थडे। ये चीजें फेंक फेंक के मारा। ये मुझे जानबूझ के मारा, मेरे कंधे में मारा इसने मुझे जानबूझ के। ये बहुत बुरा है, मुझे इससे बात नहीं करनी। शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। शांत। इसने जानबूझ के मुझे मारा, इसने मारा मुझे। बहुत जोर से मारा। मैं इसका सब नहीं करते। अब क्या समझा रही हो इन्हें? जब मैंने तुम्हें समझाया तो तुम्हें समझ में नहीं आया। बात कान खोल के सुन ले। तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर। जो मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। चिल्लाओ मत। जब तक मैं यहाँ थी कुछ ना हुआ, मैं गई तो गड़बड़ हुई। तुम लोग करके रहे थे, सबको पता है ना। नहीं जाना उनके पास। ए लेक्चर देना बंद करो, इस पागल को इसके रूम में लेकर जाओ। राज प्लीज, मैं बहुत सिक के सामने ऐसा मत बोलो। पागल है वो, पागल ना है वो, बीमार है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? परिवार वाले हो, परिवार वालों की तरह रहो ना। काम बनाने के बजाय बिगाड़ रहे हो। हाथ धो गए किसी बात की। गायत्री क्या गायत्री? सच बात मोड़ी है मैंने। गायत्री अभी को ऊपर ले जा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा ना तो शांत हो जाएगा मेरा बच्चा। तुम नहीं तुम तो अकेले छोड़कर क्यों गई? मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तुम कटी। माफ कर दो मैंने। अरे माफ कर दो। वो आलिया करूँ से वो किसी प्रिंसिपल की तरह मुझे उसके साथ अकेले मत छोड़ो। तुम मुझे से बात नहीं करनी। मुझे बात नहीं करनी उससे। गायत्री के हाथ में वो सेम ब्रेसलेट था जो मैंने प्रज्ञा आंटी के हाथ में देखा था। हाउ कुड आई नॉट सी दिस? प्रज्ञा आंटी गायत्री है और गायत्री प्रज्ञा आंटी है। मतलब चीफ की लाइफ पार्टनर गायत्री। ऑफ कोर्स। हालांकि चीफ की मेंटल हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उनको समझ में तो आ रहा होगा ना कि उनके आसपास कोई ऐसा प्यार करने वाला है, तभी तो वो इतना सेफ फील कर रहे हैं। ये मैंने कैसे नहीं सोचा। गायत्री प्राची की मम्मी है। प्राची की मम्मी गायत्री। पर ये भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों के पास सेम ब्रेसलेट हो। नहीं यार, ऐसे नेक्स्ट टाइम मुझे एक मौका मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली पता लगा के रहूंगा ये ब्रेसलेट की रियलिटी है क्या। किसकी रियलिटी बेटा? ब्रेसलेट की। कौन सा ब्रेसलेट? अगर डैड को बताया तो डैड मॉम को बता देंगे, और मॉम को पता चल गया तो आलिया आंटी को पता चल जाएगा। नहीं, कुछ कंफर्म होने के बाद ही डैड को बताऊंगा। वो एक्चुअली ब्रेसलेट वो चीफ के पास है ना, वो एक बहुत कूल सा ब्रेसलेट, वो सेम मैंने मंगवा लिया ऑनलाइन। वो आने वाला है, मैं वेट कर रहा था कब आएगा वो, कब मैं पहनूंगा। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू पर्सन। आज तेरा चीफ और मेरा दोस्त ठीक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ है, मुझे हेल्प कर रहा है। आई कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर एंड ऑफ कोर्स डैड। थैंक यू डैड। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कौन? मैंने मॉम को इतना सब कुछ बोला आपके सामने, और आई एम रियली सॉरी। आपको खराब लगा होगा ना, आई एम रियली सॉरी। सो बट अब डैड मैं क्या करता? मॉम ने मुझे कितना फोर्स किया आपके सामने की बात है। नहीं, सॉरी आई बैक टू डिफर इन दिस। मॉम ने नहीं, तुमने तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें फोर्स किया। तुम्हारी मॉम तुम्हें माफ कर देगी, तुम्हारे डैड तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन बेटा यही चीज अगर तुम बाहर दोहराओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे? अगली बार जब भी तुम आवेश में आओ, गुस्सा आए, तो गुस्से में आके कोई भी चहल करने से पहले सोचने की पहल कर लेना, समझ रहे हो?
चलो अभी थोड़ा टहल, चलो मेरे साथ, जाना है। सी यू आउटसाइड, वेटिंग फॉर यू। डैड, अगर इतना सोचता मैं तो आज प्राची आपके पैर छू रही होती, बहू होती आपकी। सुन, माँ को कुछ नहीं बताएगी। प्राची, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुझसे पंगे लूं, और तू अपनी और रणवीर की प्रॉब्लम तो मासी को बता ही सकती है। नहीं बता सकती। क्यों? पर्सनल मैटर है मेरा। पर्सनल मैटर? प्राची, ये पर्सनल मैटर तब तक था जब तक तेरे और रणबीर के बीच में था। रणबीर ने तुझे सबके सामने प्रपोज किया, मासी ने रिश्ता सबके सामने एक्सेप्ट किया है, फिर तो तू मासी को बता ही सकती है ना। अच्छा, और जो तूने किया वो नहीं, तूने क्या किया? मुझसे झूठ बोला, मुझे मंदिर ले गए, रणबीर के साथ मिलके प्लान किया, वो फैमिली मैटर नहीं है। क्या फैमिली मैटर? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बता दूं? नहीं नहीं प्लीज, मासी को मत बताना यार। प्राची क्या बात है, बताएगी मुझे? तू रहने दे, मैं ही जाके मासी को बताती हूँ। मासी, मैंने प्राची को धोखा दिया है। कैसे? तो 1 मिनट रुको, फोन आ रहा। पागल हो गई है तू? क्यों? तू मुझे धमकी दे सकती है, मैं नहीं दे सकती तुझे धमकी। तू बात को समझ नहीं रही। रणबीर और मेरे बीच में टेंशन है, माँ को पता चल जाएगा तो रीजन पूछेंगी, क्या बताऊंगी? रिया का नाम नहीं ले सकती। याद है ना दिवाली में माँ ने क्या कहा था कि रिया को मैं फोन करूं, उसको विश करूं, वो बस चाहती है हम दोनों बहनें एक साथ हो। रिया का नाम आएगा ना तो उन्हें बुरा लगेगा, नहीं बता सकती। हाँ, हो गई मेरी बात, कल सुबह जल्दी जाना है। तू बता ना, क्या धोखा, क्या बोल रही थी तू? वो कुछ नहीं, प्राची के ना मैंने इयररिंग्स चुरा लिए थे, फिर मैंने झूठ बोल दिया कि वो गुम गए। ये तो छोटा सा प्यारा सा झूठ है प्राची, तुम दोनों के बीच हमेशा प्यार और भरोसा बना रहना चाहिए, तो माफ कर देना इसे। मैंने जो भी किया तेरे लिए किया, अगर मैंने झूठ बोला ना तो तेरे लिए, रणबीर का अगर उसके प्लान में साथ दिया है ना तो तेरे लिए। You're right, माँ, आपने इतनी अच्छी बात बोली, माफ तो कर देना चाहिए, है ना? जाशान, माफ कर दिया। ठीक है, तो इसका थैंक यू मैं मासी को बोलूंगी। क्यों? क्यों? मासी ने इतनी प्यारी बात की, इसलिए तो तूने मुझे माफ किया है। मासी, आई लव यू। ये तूने कब से सीख लिया, लव यू, मिस यू वगैरह वगैरह? अब मैं जाकर सरिता आंटी को बुलाती हूँ, मैं आई। पापा कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे ये बात तो बढ़ जाएगी। अरे बात तो बढ़ गई है, देखा नहीं उसको कैसे पीट रहे हैं? ये दोनों रेस्टिकेट हाँ होंगे। मुझे भी यही लग रहा है। चल 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 चल। हाँ, हाँ वही। गाइस, बताओ कहाँ भाग रहे हो, हुआ क्या है? अरे रणबीर पार्थ को पीट रहा है। हाँ? मैं प्राची को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करती, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको डिफेम करने की? तो इतना बॉदर क्यों कर रहा है? क्योंकि प्राची मेरी है, समझा? वो सिर्फ मेरी है। Come on, dude. अब मेरी बारी। तेरी बारी है? In your dreams. प्राची, प्राची। हाय विनय, प्राची को कहीं देखा क्या? She is hot, man. पता नहीं था वो ऐसी है, वरना मुझ में क्या कमी है? Excuse me? ये क्या तरीका है? How dare you talk to her like that? अरे यार, तू इसके मुंह मतलब, तू बस चल मेरे साथ। बात कर रहा था वो तुमसे? मैं
अपने और प्राची के प्राइवेट मोमेंट्स किसी के साथ भी शेयर करूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे और प्राची के वो प्राइवेट मोमेंट है ही नहीं, वो झूठे। तू उसकी भी इमेज खराब कर रहा है बस, और तू उसकी इमेज खराब करेगा। मैं तेरा पूरा का पूरा खराब कर दूंगा, और इस पूरे कॉलेज में, पूरी दुनिया में जो प्राची की इमेज खराब करेगा और उसके बारे में कुछ भी खराब बोलेगा ना, तो मैं जान से मार दूंगा। Stop it, okay? I said stop it. सर I'm really sorry, आप इसके बीच में मत पड़िए प्लीज। देखो रणबीर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, और साथ में जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तमाशा देख रहा है, उनको भी। सर आप समझ नहीं रहे, इसने बहुत बड़ी गलती की और इसकी गलती की सजा इसको मैं ही दूंगा। I'm really sorry। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं प्रिंसिपल को बुला कर लाऊंगा। देख क्या रहा है बे? रणबीर! प्राची, सामने से हटो। तुम हटो। बंद करो अपनी ये गुंडागर्दी। गुंडागर्दी? तुम्हें अंदाजा भी है इस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं चाहती हूँ कि प्राची की इंसल्ट पूरे कॉलेज के सामने हो, उससे बाद उसे कोई देखना भी पसंद ना करे। Get that? Fine. Last time I failed, पर इस बार नहीं। वैसे भी तुम हमारे स्टेटस के हो, you know, तो हम कोई चीप हरकत करे ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट लोग नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी कोई हरकत करें, राइट? अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया के लिए मैं ये करूंगा। हाउ स्वीट। बट रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा बेबी? नथिंग। एटीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड ही तो किलेंगे, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा कोई भी काम करूंगा। आई न्यू इट। बेटर गेट टू वर्क। पर तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, वो रॉक कॉन्सर्ट के लिए अपने डैड को मेरा नाम जरूर सजेस्ट करना। श्योर। आई स्वेयर मैं उनको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब डैड रॉकस्टार रहेगा। तुम्हें पता भी नहीं उसने क्या किया, ये मैं उसको मार क्यों रहा हूं? फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। इस लड़के ने एक MMF बनाया एक लड़की के साथ, और उस लड़की के चेहरे पे तुम्हारा चेहरा माफ कर दिया इसने। अरे ये पेंटिंग किसने? भाई आप अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। नहीं नहीं तुम मारोगी नहीं, नहीं आना बाहर, नहीं आना। मैं नहीं मारूंगी, प्रॉमिस। आप बाहर आ जाइए। मारूंगी? मारूंगी? प्रॉमिस नहीं मारूंगी। बाहर आइए। पक्का? पक्का। बाहर आइए। मैंने तुमसे कोई भी बात छुपाई नहीं है। लेकिन तुम अभी मुझसे एक बहुत बड़ी बात छुपा रही हो। वो बड़ी बात है मेरा प्यार। तुम वो छुपा रही हो मुझसे प्राची। इसमें भी मैंने कुछ नहीं छुपा है। मुझे याद है, आई एम श्योर तुम्हें भी याद होगा, मैंने साफ साफ कहा था तुमसे कि मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार था, हमेशा से। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पैसों पे, प्रॉपर्टी पे तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है, सारा हक, सारी कंट्रोल तुम्हारे पेरेंट्स के हाथ में, और अगर तुम उनके खिलाफ गए तो हो सकता है वो तुम्हें जायदाद से भी दखल कर दे, घर से बाहर निकाले, और तुम्हारे पास एक रूम खरीदने का भी पैसा ना हो, जो मुझे नहीं चाहिए था। मेरे सपने पूरे कैसे हो सकते थे? इसलिए मैंने तुमसे यू टर्न ले लिया। यू टर्न ले लिया, और जैसे यू टर्न लिया मुझे सामने दिखा पार्थ, जिसे मैंने अपना लिया, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। सब कुछ है उसके पास? सब कुछ है। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में। क्या उसके पास तुम्हें देने के लिए उतना प्यार है जितना मेरे पास है? है उसके पास? प्यार किससे चाहिए होता? मुझे सच बताओ प्राची, तुम बहुत खुश हो अभी?
MMS देखा ना तुमने? खुश नहीं दिख रही थी? खुशी दिखाने में और सच में खुश होने में बहुत फर्क है प्राची। और जिद करने में और सब कुछ पता होने के बावजूद वो जिद पे अड़े रहने में भी बहुत फर्क होता है रणबीर। तुम जिद बोल रही हो, वो जिद नहीं, मेरा प्यार है। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे तुमसे प्यार था ही नहीं, कभी नहीं था। अभी वापस बोल रही हूँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार था। प्राची मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सब तुम उस रिया के कहने पे कर रही हो ना, है ना? मुझे पता है। प्लीज प्लीज झूठ मत बोलो। मैं नहीं करती तुमसे प्यार। रिया के कहने पे कर रही हो ना ये सब तुम? किसने कहा तुमसे ये? शाहना ने, और तुमने मान लिया। रणबीर, शाहना ना तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। उसे लगता है तुम्हारे साथ सब अच्छा हो, इसीलिए उसने रिया का नाम चुन थी। बेचारी कह नहीं पाई होगी कि प्राची किसी और से प्यार करती है। देखो प्राची, आई एम डेड श्योर ये रिया की कोई घटिया सी चाल है जो तुम्हें ये करने पे मजबूर कर रही है। अगर ये रिया की चाल ही ना रणबीर, तो आई शुड बी थैंकफुल टू, आई शुड बी ग्रेटफुल टू रिया, क्योंकि उसकी इस चाल की वजह से मुझे जो हमेशा से चाहिए था वो तो मिल रहा है। ऐसा एंड रणबीर दोबारा कह आई लव पा। रिया, बाद से ये सब करने के लिए तुमने कहा था। जानती हूं मैं, बहन हो तुम मेरी रिया। भगवान ना किसी को 100 दुश्मन दे, पर तुम्हारी जैसी बहन किसी को न दे। देखा तुमने? कुछ बोल भी नहीं रही, अब पूछ रहे हैं तो। गायत्री, तुम बोल आई कहीं को मत डालो तुम। नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने आलिया के साथ में ऐसे किया? मैं ना तुम्हें छोड़ूं। मिताली भाभी, इससे मैं बात करूंगी। बाहर आओ तुम। आप डरिए मत। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम बाहर जाती हो, वो लोग डंडा लेकर आएंगे। मुझे डर लगता है। तुम रहती हो तो मुझे डर नहीं लगता। मत जाओ प्लीज। मेरे होते हुए आपको डर लगना भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा। मैं वापस आ जाऊंगी। हटिए। लॉस्ट आलिया, उस नौकरानी ने तुम्हारे हाथ से डंडा छीना और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दिस इज टू मच। अरे वो बहुत हवा में है, मुझे इस घर की मालकिन तक नहीं समझती वो। मेरा मतलब है कि उसके लिए तो मैं मालकिन हो सकती हूँ ना। मैं इलायची लाना भूल गई, पर किसी भी तरह मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना ये लोग मुझे उनके पास नहीं आने देंगे। उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, पर क्या करूं? गायत्री, गायत्री,
शायद से तुम्हें कुछ बातें समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें ठीक से समझा देती हूँ। इस घर पर मेरा कंट्रोल है, मेरे डिसीजंस फाइनल होते हैं यहाँ पर, और तुमने मुझे मेरे काम में टोका। इतनी पोलाइटली नहीं आलिया, इससे वैसे ही बात करो जैसे बाकी नौकरों से बात करती हो। इन लोगों को वही टोन समझ में आता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे है अपनी लिमिट क्रॉस करने की? हाँ, और तो और ये अभी के कमरे में जाकर दरवाजा भी बंद कर लेती है। क्यों? वही तो, सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है। अगर मैं दांतों के बीच में एक सिक्का रख लूं तो शायद वैसी ही आवाज निकले। और यहाँ ऐसा नहीं चलेगा गायत्री। क्यों ना चलेगा? वो ना चलेगा, सबको अपनी पड़ी है। किसी को सांप की फिक्र ना है। तुम अपने आप को भाभी बोलो, भाभी के देवर के सामने खाने की प्लेट फेंके है, और तुम खुद को बहन बोलो। बहन अपने भाई को कमरे में बंद करके एकांतवास देवे। आलिया अभी के लिए बहन से ज्यादा कर रही है। हमारे हरियाणा की कहावत है, चेहरे की रंगत नहीं, उसकी संगत देखनी चाहिए। संगत अच्छी ना हो ना तो इंसान संस्कार भूल जावे। जो बहन होने का फर्ज नहीं निभा रही, मास्टरनी बनने की कोशिश करी है डंडा लेके, और सब जानते हैं मास्टरनी ने कोई पसंद ना करे। तो अब तुम हमें रिश्तेदारी सिखाओगी? सिखानी पड़ेगी। कि भाभी के होते, दोस्त के होते, बहन के होते, वो आदमी कितना क्या है? तुम्हें पता नहीं उसने कितना परेशान करके रखा है, पता तो है। तो तुम भी तो परेशानी से किनारा चाहो। परेशानी का समाधान ना चाहिए तुम्हें? थोड़ी सी शर्म ना है तुम सब में? Just shut up। क्या हुआ? सच कड़वा लग रहा है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालती हूँ। Get out। देखो हमारा मतलब। I said out। देखो गायत्री, तनु ने कहा आउट, मतलब निकल जाओ तो निकल जाओ। अब से ना तनु इस घर की करता धरता यही सारा काम करेगी, है ना? तो तुम जाओ, चलो। अरे देख क्या रही हो, जाओ। अरे दरवाजा उधर है, जाओ। मिताली भाभी अब भाई को क्या तन्नू संभालेगी? क्या हुआ पल्लवी? विक्रम, थैंक गॉड तुम आ गए। विक्रम 5 मिनट में 10 फोन किए तो आना ही था ना मुझे। क्या हुआ? क्या है? तुम्हारा बेटा। क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया उसे विक्रम, कुछ पूछो तो अजीब सी बातें करता है। पल्लवी जैसे पता नहीं क्या सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है तुम्हें पता नहीं लगा पाई क्या? इस बार उसकी खामोशी समझ नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से तुमने मुझे इतने फोन किए? नहीं विक्रम, अभी थोड़ी देर पहले घर आया है वो, सीधा अपने कमरे में गया है और कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही है, सामान पटकने की आवाज आ रही है। मैंने पूछा तो एज यूजुअल जवाब नहीं दे रहा है मुझे। प्लीज पूछो ना उसे क्या। क्या भाई, क्या चल रहा है? वो तेरे कमरे से अजीब आवाजें आ रही थी तो तेरे डैड परेशान हो रहे थे। आप नहीं थे परेशान? नहीं, मैं भी थी। मॉम आप डरिए मत, मेरी हरकतें पागलों वाली है इसका मतलब नहीं मैं पागल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उस दिन मैंने आपसे बदतमीज से बात करी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपकी हार्ट अटैक वाली स्टोरी बाहर आ गई। मैं रिया से शादी करने के लिए तैयार हूं।